हेलो डियर। बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। इसके डेफिनेशन क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which gives rise the electric force between various objects. As you know, each and every substance of the universe has made up of elementary particles as electron, proton, etc. यस, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाती है। बातें क्लियर आई? गुड। अब एक बात और जाने यहाँ पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस ई। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता? प्लस ई। यस। न्यूट्रॉन का चार्ज होता जीरो। इस चार्ज के कारण एक इनहेरेंट और नेचुरल या हम कहें इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑब्जेक्ट के पास, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। यस, गुड। अच्छा, थोड़ी सी बात कर दे इसके हम। मास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब जानते हैं कि मास के कारण पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे चार्ज के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी बात कर ले इसके यूनिट के ऊपर। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज एज कूलम, ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम होता है। कूलम अगर बड़ी यूनिट है तो हम इन्हें छोटी यूनिट में भी लिखते हैं, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, एटसेट्रा। अच्छा, एक कूलम के अलावे भी यूनिट आपको मिलेंगी जिसे हम क्या कहते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये होता कितना? तो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU होते हैं। दूसरा एक और यूनिट याद रखिए जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये कितना होता है? ये होता है 1 कूलम इक्वल्स 1/10 एब कूलम। एब कूलम का ही नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। एक और यूनिट याद रखिए आप जिसे हम कहते हैं फैराडे। 1 फैराडे कितने होते हैं? तो 96,485.33 कूलम होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट ऑफ चार्ज कहे जाते हैं। तो इतनी सारी बात आप चार्ज के रिगार्डिंग ध्यान रखिए। एक और बात जो आप समझें, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर। लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलें। एक भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।